सियासी दांवपेच में उलझी दिल्ली की सियासत और कौन सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा, चुनाव के दिशा में स्थितियों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सर्वे उसी को लेकर है। हम जरा सिलसिलेवार तरीके से सवालों को पहले आपको दिखाते हुए चलते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे कि दिल्ली के दिल में है क्या। इसमें सबसे पहले ये सवाल आया था कि क्या बीजेपी को सरकार बनाने देने की बात हो जानी चाहिए, न्योता मिल जाना चाहिए। 42% लोगों ने कहा मिल जाना चाहिए, 39% ने कहा नहीं मिलना चाहिए, यानी पक्ष में है बीजेपी को मिल जाना चाहिए। दूसरा सवाल आया कि क्या आम आदमी पार्टी को सरकार बना देने का न्योता मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, 56% ने कहा नहीं, 28% ने कहा हाँ। तीसरा सवाल आया, क्या ऐसी स्थिति आए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो जाए सरकार बनाने, बिल्कुल नहीं, 71% लोगों की राय है बिल्कुल नहीं, 21% ने कहा ठीक है। और चौथा सवाल आया कि क्या इस दौर में चुनाव हो जाने चाहिए, इस पर राय थी 47% लोगों को कि हाँ चुनाव दोबारा होने चाहिए, और 34% ने नहीं कहा। लेकिन ये सारी चीजें अगर अटकी है तो इसके बाद एक पांचवा सवाल आता है। ये पांचवा सवाल है कि क्या इस दौर में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक तोड़ने चाहिए, जिसका मैसेज लगातार जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार जिक्र किया जा रहा है। 67% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, और 12% लोगों ने कहा कि चलेगा। यानी ज्यादातर लोग इस मैसेज के खिलाफ हैं कि दिल्ली में कोई विधायकों को तोड़ के सरकार बना ले और इस स्थिति में ले आए। ये एक बड़ा मैसेज निकल कर आया। प्रभात झा जी, अब यहां पर पांचवें सवाल से आपका पहला रिएक्शन। अगर ये मैसेज है दिल्ली में और इस सर्वे में एक तरह से नजर आ रहा है कि पार्टियों के विधायकों को तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मैसेज ही बिल्कुल गलत है, फार्मूला अब क्या बचता है? एकदम नहीं तोड़ना चाहिए जी, वाजपेयी जी, एकदम नहीं तोड़ना चाहिए। और हमने कभी नहीं कहा कि तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। अगर आपने कोई स्टिंग दिखाया भी और हुआ भी तो उसमें कहा गया कि अति उत्साह में कोई किसी कर रहा है तो उससे पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा था कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और वह बात भी अगर आप देखेंगे तो उस स्टिंग की सच्चाई भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी कि किस तरह का स्टिंग था वो। बहरहाल अगर था भी तो हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी इंटरव्यू में कहा है कि हम कोई तोड़ जोड़ में नहीं है, हमारा सीधा मानना है। अगर कोई समर्थन देता है तो दे, समर्थन लेने में कोई एतराज नहीं है, और समर्थन लेने में कोई जोड़ तोड़ नहीं होती। नहीं देता है तो न दे, चुनाव में जाएंगे, हैं ही तैयारी कर ही रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से जो 67% लोगों ने भावना व्यक्त की है, हम उनके साथ हैं। योगेंद्र जी, मैसेज तो साफ है कि जोड़ तोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन परसेप्शन ये क्यों निकल कर आ रहा है कि जोड़ तोड़ हो रही है? पुण्य प्रसन्न भाई, इस सवाल की रोशनी में आपको पहले सवाल को देखना चाहिए। जब लोग कहते हैं 42% कहते हैं कि हाँ सरकार बन जानी, बीजेपी को मौका देना चाहिए, 34% कहते हैं कि बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए। ये 42% क्या कह रहे हैं? उनके मन में है कि अगर बिल्कुल साफ सुथरे बिना किसी को जोड़े तोड़े सरकार बन सकती है तो हाँ बीजेपी बना ले। लेकिन जब कहा जाता है कि लेन देन करके, जोड़ तोड़ करके, और आपके प्रश्न में तो जोड़ तोड़ जैसा बुरा शब्द भी नहीं है, केवल ये कि क्या बीजेपी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के एमएलए को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर भी लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो 42% का शुरू का आंकड़ा था वो भी इस भ्रामक एजम्पशन पे है कि भाई किसी ठीक तरीके से सरकार बन सकती है। जैसे ही सच्चाई लोगों को दिखाई जाती है, कहा जाता है कि ये संभावना है, लोग कहते हैं ना बाबा ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली का वोटर स्पष्ट कह रहा है कि अगर विकल्प, अब इन सारी चीजों को जोड़ के देखिए, अगर विकल्प इन दो चीजों में है कि चुनाव हो या जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई जाए, तो दिल्ली का वोटर स्पष्ट कह रहा है कि उसको चुनाव चाहिए। अब इसके अंदर कोई और विकल्प बनता है? मैं सुन रहा था झा जी की बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर बातें वो कह रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज सुबह कहा भी है वैसे कि दिल्ली है क्या, म्युनिसिपैलिटी तो है, क्यों इसकी चिंता करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये तो अति उत्साही लोग कर रहे हैं। इतने अति उत्साही लोगों को आपने इतने ओहदे क्यों दे रखे हैं, किसी को उपाध्यक्ष बना रखा है, कैसे करा जाए? और झा जी मुझे ये बताइए, जब इस तरह की काली करतूतें होती हैं, जो हुआ करती हैं इस देश में 25-30 सालों से चल रही हैं, सब पार्टियां चला रही हैं, क्या कभी पार्टी का अध्यक्ष ऐसी कोई डील करने जाता है? हमेशा किसी
अपेक्षाकृत छोटे व्यक्ति को, दलाल को, बिचौलियों को भेजा जाता है। आपने तो अपने उपाध्यक्ष तक का इस्तेमाल किया इसके अंदर, अब आप उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। किसको विश्वास होगा ऐसी चीजों पे झा जी? जवाब ले लेते हैं प्रभात झा जी। योगेंद्र जी बहुत अच्छे तरीके से आप कह रहे हैं। सवाल यह है कि कौन गया था, कोई बिचौली और दलाल के पास कौन गया था? साजिश के तहत पहुंचकर, यही तो आप नहीं समझ पाए और देश को समझाने चले थे कि हम स्टिंग ऑपरेशन देखिए। क्या हम खुद गए थे? क्या उन्होंने बुलाया था? क्या ऐसी घटनाएं घटी थी वहां पर? आप स्वयं गए कि हम बिकने को आए हैं, हमारी बोली लगाइए। सवाल यह है, एक प्रायोजित स्टिंग 6 तारीख को कहते हैं हमारे अरविंद जी कि मैंने अपने सारे विधायकों को अलर्ट कर दिया है, अगर तुम्हें कोई खरीदने आता है तो उसे अपने कैमरे में कैद करो। 7 तारीख को घटना घट जाती है और ये प्रायोजित कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और 8 तारीख को पत्रकार वार्ता आमंत्रित करके उसको पिक्चराइज किया जाता है। ये क्या है? सच्चाई दिल में होनी चाहिए। राजनीति षड्यंत्रों से, साजिशों से नहीं होती है। और अभी तो आप उपजे हुए कुछ वर्षों के, 1-2 वर्षों के ही पुण्याई, अन्ना की पुण्याई से जन्मे राजनीतिक दलों मित्र, लंबी राजनीतिक यात्रा के लिए ये षड्यंत्रकारी चीजें नहीं की जा सकती। बात रही हमारे अध्यक्ष ने यह नहीं कहा है, उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, इसलिए ये सब बातें हुई हैं। जी झा जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो बिल्कुल बच्चे हैं, एकदम सही बोला आपने। लेकिन देखिए ना, उस बच्चे ने छाती ठोक के घोषणा की कि मैं दिल्ली में अब स्टिंग करूंगा, और आपके उपाध्यक्ष अगले दिन वो स्टिंग करवाने को तैयार हो गए। आप ही बताइए झा जी, कल को मैं आपके घर पहुंच जाऊं चाय पीने और कहूं कि मैं, अरे सर आप सुन तो लीजिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। झा जी सुन तो लीजिए, कल मैं आपके घर आ जाऊं, कहूं कि मैं आपकी बीजेपी के पक्ष में 4 बयान देने को तैयार हूं, आप क्या कह देंगे? 4 करोड़ दे रहा हूं, आप कहेंगे हाई कोर्ट, हाई कमांड से मैं बात करूंगा, आप 4 करोड़ देने को तैयार हो जाएंगे और उसको नैतिक बताएंगे? आप हाथ जोड़ रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं? होटल में मिल दुनिया देख रहे, मैं जरूर आऊंगा सर। मैं आपका डर समझ रहा हूं, बीजेपी में आजकल बहुत डर चल रहा होगा इस सब को देखते हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप देखिए बहुत लोग इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं। कोई ये कहे कि अरे वो मेरे घर आ गया था, मैं क्या करता, मुझे 4 करोड़ देने पड़े ना, मुझे कहना पड़ा कि मैं हाईकमांड से बात करता हूं, देखिए ना ऊपर हाईकमांड से बात होगी, देखिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे घर आ गया। ऑपरेशन के सीडी की जांच हो रही है, आपके लिप्स के वर्ड जरूर और कहे गए बात उस बेचारे ने कहा ही नहीं है। सर आप जरूर जांच कीजिए और जांच को जल्दी से देश के सामने रखिए ना। हमने तो 24 घंटे में कर दिया था ये काम, आप भी कर दीजिए ना। आपकी पार्टी बड़ी है, आपके पास कितने टेक्निकल कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, जल्दी से करवा दीजिए। प्रभात जी एक बात बताइए, अभी आपने जिस तरीके से कहा कि आप बिल्कुल घर ना आइए, क्या राजनीतिक में, दिल्ली में कम से कम इस राजनीति में इतनी खटास आ गई है कि अब घर भी आना मुश्किल हो गया, एक दूसरे पार्टियों से इतर हट के नेता अगर दूसरे के यहाँ जाए? क्या है, राजनीतिक उदारता की मौत हो चुकी है। अब देखना पड़ेगा, जब घर में जाकर आप इस तरह की घटनाएं करोगे कि मैं आपके पार्टी में आना चाहता हूं, मित्र बनकर आप आओगे, 1 बार नहीं 2 बार आप फोन करोगे, चाय पियोगे, एक विवेक यादव नाम के जंतु को लाओगे, एक और कोई अपना पकड़ के लाओगे, उससे बातें कहलवाओगे, डर लगता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, राजनीति के 38 साल एक छोटी सी चाय के कप पर अगर बिक जाए, ये राजनीति की मौत हुई है, राजनीतिक उदारता की मौत हुई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, षड्यंत्र और साजिश करने वाले लोग राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं और इसलिए हम सतर्क रहते हैं। और पुण्य प्रसून जी, आप जानते हो कि आप जैसा मित्र मैं पत्रकार रहा हूं, मैं तो बहुत सतर्क रहता हूं कि बटन में कैमरा है कि कलम में कैमरा है, कहां लगा कर आया है, इसलिए डर लगता है। योगेंद्र जी, जिस रास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर चल पड़े हैं और जिस रास्ते दिल्ली की स्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी के पास अब आने वाले वक्त में इन जो सर्वे के जो सवाल हैं, वो जनता को क्या मैसेज अब देना चाहेंगी इस स्थिति में आकर? जब वहां से न्योता अभी आया नहीं है, न्योते का लेकिन इंतजार हो रहा है, कांग्रेस लिखना नहीं चाह, लिख के देने की स्थिति में नहीं है, किस स्थिति में आम आदमी पार्टी? दिल्ली की जनता साफ कह रही है पुण्य प्रसून जी,
जी। दिल्ली की जनता साफ कह रही है कि हाँ, अगर सरकार ईमानदारी से, कायदे से, ठीक तरीके से बनती है तो जनता उसके खिलाफ नहीं है। कौन चाहता है 1 साल के अंदर चुनाव हो जाना दोबारा? लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो एकदम चुनाव करवाइए। दिल्ली की जनता ये साफ कह रही है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को गणित तो आता होगा। 28 आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के 8 लोग भले ही लिख के देने को तैयार नहीं है। आपने शायद अब तक 8 या 9 बार उनसे पूछा है, अब बेचारों को छोड़ दीजिए और न पूछिए उनसे, लिख के देने को तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम टीवी पे बोलने को तैयार हैं कि हम साथ नहीं जाएंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी समझ सकते हैं कि एकमात्र तरीका सरकार बनाने का जोड़ या तोड़ है। उसके बाद मैं तो हैरान हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस साधारण बात के जानने के नहीं, बाद योगेंद्र जी एक बात बताइए, योगेंद्र जी एक लिखते मैसेज ये बार बार क्यों आ रहा है कि विधायक चुनाव नहीं चाहते हैं और सरकार बनने पर उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे ये 4 करोड़ का जिक्र ना भी हो, लेकिन चाहे अगर यूपी की सरकारों में आपने देखा हो, झारखंड में देखा हो, पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जो जिस तरीके से बैठने की अलग से व्यवस्था करा दी थी आरजेडी के विधायकों, हम ये कह रहे हैं एक मैसेज इस देश में पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये रहा है, चुनाव मत कराइए, कम से कम 4 वर्ष तक लाभ तो उठा लीजिए। ये मैसेज भी तो है ना कहीं। ये पूरे देश में है पुण्य प्रसून, और इसके कुछ एक अच्छे कारण भी है, सिर्फ बुरे कारण नहीं है। बुरा कारण है लालच, बुरा कारण है सुविधाएं। अच्छा कारण ये भी है कि जो व्यक्ति आज चुना गया है वो चाहता है कि अगर मेरे को साल, 2 साल, 3 साल मिले, मैं कुछ 4 काम करके दिखाऊं, जनता के पास वापस जाऊं तो मुंह दिखाने लायक रहूं कि भाई मैंने ये 5 काम किए हैं। तो कौन चाहेगा? अगर मैं एमएलए हूं तो मैं चाहूंगा कि 1 साल के अंदर उसे तोड़ दिया जाए? नहीं, मैं जाहिर है नहीं चाहूंगा। ये पहली पसंद तो हो ही नहीं सकती, होनी चाहिए नहीं। दिल्ली की आज की परिस्थिति में दुर्भाग्यवश ये जो दूसरी पसंद है वो एकमात्र पसंद है, क्योंकि तीसरी जो पसंद है वो ये है कि जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, लेन देन, तमाम तरह की अनैतिक चीजें दिल्ली में पहली पसंद आज उपलब्ध नहीं है। हमें दूसरी और तीसरी में से चुनने को मजबूर होना पड़ रहा है, और उसमें ईमानदारी का रास्ता दूसरा ही है, चाहे वो थोड़ा सा दुख का रास्ता है, लेकिन वो मानना तो पड़ेगा। अब उसे हमारे बीजेपी के मित्र चाहे जितना चाशनी में लपेटें, हकीकत तो ये है कि यहां मौत हो रही है, नैतिकता की मौत हो रही है, राजनीति में मर्यादा की, और उसके ऊपर ये चाशनी लपेट के पेश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? महावल जी, आपके पास भी यही ऑप्शन है, दूसरा या तीसरा? पहला ऑप्शन आप भी नहीं मान रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि नहीं न्योता? नहीं, देखिए, न्योता मिलना नहीं मिलना विवेकाधीन का काम है, लेकिन बीजेपी का जो 23 दिसंबर को चिट्ठी लिखा था अभी तक वापस नहीं लिया। संख्या हमारे पास नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हर्षवर्धन ने चिट्ठी दिया था। आज कौन सा गणित है उनके पास जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? तो जब विकल्प नहीं है तो सीधे इनको कहना चाहिए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हूं और सरकार बनाना चाहिए। इन्होंने एलजी के विवेक पर छोड़ दिया। नहीं, एलजी का विवेक कहाँ? उस समय भी तो एलजी विवेक पर था जो कि इनको बुलाया था। उस समय भी एलजी का विवेक था, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बुलाने की बात किया। उस समय विवेक की बात तो क्या, तो उस समय मना क्यों किया? आज कौन सा विवेक इनके पास चेंज आ गया? मुझे समझ में नहीं आया। कोई नई चीज, नई परिस्थिति तो नहीं आई। आज परिस्थिति यह है जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती है, समय कील करना चाहती है। वो ये प्रभात जी 23 तारीख वाला पत्र क्या वापस हो गया है? 23 दिसंबर वाला जिसका जिक्र महाबल जी दूसरी बार कर रहे हैं। महाबल जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रपति शासन लगने के पहले की बात है, और यह जो बात हम कर रहे हैं या जो बातें चल रही हैं वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद की बात है। उस समय देश में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। आज जब बात हो रही है तो चुनाव के परिणाम और सरकार भी बन चुके हैं। इसलिए उस समय पार्टी ने जो सोचा था, तो हर्षवर्धन जी ने चिट्ठी लिख कर दी थी। उस समय राष्ट्रपति शासन नहीं थी। हां, लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूर नजीब जंग साहब थे, लेकिन आज इनको पता होना चाहिए महाबल जी को कि अब राष्ट्रपति शासन है, परिस्थितियां बदली हुई हैं। इसलिए इसमें दोबारा से बात है तो दोबारा किसी ने चिट्ठी लिखकर नहीं दी है। हां, एक चिट्ठी अरविंद जी जब बनारस से लौटे थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने जरूर लिख कर दी थी आते ही कि नहीं। जोगेन जी, आप कहना भी चाह रहे थे और हमारा सवाल भी था कि दरअसल बीजेपी ने चिट्ठी वापस ली नहीं, लेकिन कांग्रेस और आपको लगता है सरकार बन नहीं सकती है, बीजेपी को लगता है न्योता मिलने के बाद शायद सरकार बन भी सकती है। और जो आपसे हम बातचीत कर रहे हैं उसमें एक मैसेज और आ रहा है कि विधायक कोई चाहता नहीं है चुनाव हो, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है दूसरा। लेकिन ऑप्शन जो नहीं है दूसरा, वही ऑप्शन तो न्योते से निकल कर आ जाएगा, कुछ ऐसे संकेत भी आ रहे हैं। तो ये चिट्ठी वापस लेना महत्वपूर्ण है क्या? हाँ योगेंद्र जी।
अच्छा, आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है। आप अब देखते हैं तकनीक गड़बड़ी है। महाबल जी, जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रभात जी का कहना बहुत साफ है, बीजेपी जो कह रही है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आप मान लीजिए। देखिए, परिस्थिति उस समय राष्ट्रपति शासन नहीं था, निश्चित रूप से राष्ट्रीय चुनाव हो रहा था उसमें था, लेकिन आज वो परिस्थिति चुनाव की नहीं है। आज परिस्थिति राष्ट्रपति शासन, आज चिट्ठी देने का और चिट्ठी वापस लेने की बात वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं। दूसरी बात, मैं कहता हूँ सरकार, चुनी हुई सरकार चाहती है जनता, हम भी उसके पक्ष में चुनी हुई सरकार हो, लेकिन खरीद फरोख्त करके नहीं, जिसको आपने देखा है जो लोग कहा खरीद के नहीं, जिसके इसका मतलब ये मैसेज आ रहा है बार बार कि आखिर में एलजी का विवेक ही काम करेगा ना। तो विवेक काम करे, बुलावे, लेकिन साबित करने इनके पास संख्या तो अरे वो तो लिमिटेड पीरियड का एक वक्त एलजी देंगे ही ना, इस दे, पीरियड में आपको करना चाहिए। तो आप इस पक्ष में भी हो कि कम से कम न्योता दे दें, आप लिमिटेड समय दे दें। देखिए, न्योता देना उस पे तो एलजी करेंगे फैसला, हाँ, वही न्योता करेंगे। दे या ना दे इसका फैसला लेकिन LG आप करेंगे। इसमें सहमति है ना कि जब आंकड़े नहीं हैं, देखिए, तो proof हो जनता चुनी हुई सरकार चाहती है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन आप चुनाव नहीं चाहते हो। लेकिन संख्या है या नहीं है इसका फैसला करना एलजी पर है, और एलजी किस तरह से सरकार इस बनाएंगे सदन के पटल पे ही तय होगा ना, कि नहीं सदन कहीं के और पटल तय पर- होगा। तो एलजी करे, तो एलजी के हाथ में है, कर दें, वो ठीक है, एलजी के हाथ में, एलजी वो करे, ठीक है ना कि कर एलजी दें, करे, न्योता दे दें। लेकिन न्योता दे सकते हैं, उनके बाद विवेकाधीन के बाद न्योता दें, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि संख्या क्या है जब विवेकाधीन की अरे बात वो कर तो सेकंड स्टेज आया। नहीं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर कहती है जो उनके पास संख्या नहीं है, जोर तोड़ के राजनीति ना करें, क्योंकि वो याद है जो वाजपेयी जी जब नोट लहरा रहे थे, जो काला दिन आएगा, इससे बड़ा काला दिन कभी नहीं आएगा 2008 में, आज सुचेता का दिन कहां से आ जाएगा।